गाइस, कैसे हैं आप सब। आज एक रेमेडी के ऊपर बात करने वाले, एक मेडिसिन पे बात करने वाले हैं। बहुत अच्छी रेमेडी है और ख़ासकर इस सीज़न के लिए बहुत हेल्पफुल मेडिसिन है। ऑलमोस्ट सभी को, बच्चे हों या बड़े हों, सबको ये मेडिसिन यूज़ होने वाली है। ये एक विंटर के लिए यूज़ होने वाली मेडिसिन है। ये एक ऐसी मेडिसिन है जो प्लांट से बनी हुई है, प्लांट किंगडम की मेडिसिन है और इसका कॉमन नेम है ब्लू बेल। ये बेल के जैसे शेप में दिखती है, ब्लू कलर का इसका फ्लावर होता है, बहुत ही खूबसूरत फ्लावर होता है, अट्रैक्टिव फ्लावर होता है। उसी के मेडिसिन पे बात करने वाले हैं। उसका नाम है एग्राफिया नूटन्स। नूटन से आप रिमेंबर रख सकते हैं ये मेडिसिन का क्या नाम है, एग्राफिया नूटन। जैसे विंटर सीजन चालू हो गया है, किसी ना किसी को ठंड लग जाती है, ठंड की वजह से आपको सर्दी होने लगेंगी, छींकें आने लगेंगी, आपके ईयर नोज ब्लॉक हो जाएंगे, थ्रोट में कंजेशन हो जाता है, थ्रोट पेन होने लगता है, साथ ही कभी कभी इतना ज़्यादा हो जाता है कि लंग्स में कंजेशन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, जिससे टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम होती है, ठंड में वो प्रॉब्लम इंक्रीज हो जाती है, एडिनॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है ठंड के वजह से, जो एक्सपोज हो जाते हैं ठंड के वजह से, किसी किसी को डायरिया चालू हो जाता है ठंड के एक्सपोजर से। सो ये सब इसमें इंक्लूड होने वाला है। ये मेडिसिन ये सारे टॉपिक को इंक्लूड करके बहुत अच्छा हेल्प करती है आपको ट्रीट करने में। सो आज यही रेमेडी पे आज हम लोग बात करने वाले हैं। अब जानते हैं पहले इसका एक्शन का। ये मेडिसिन का एक्शन क्या है, पैथोफिजियोलॉजी का है, इसका एक्शन होता कहाँ है। इसका फर्स्ट ऑफ ऑल कॉमन एक्शन होता है अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। पहले ये नोज है, जैसे कि नोज को अफेक्ट कर रही है, साइनस में प्रॉब्लम ला रही है, ईयर में आपकी प्रॉब्लम्स हो रही है, लैरिंग्स में इन्फेक्शंस की प्रॉब्लम्स हो रही है, फेरिंग्स इफेक्ट कर रहा है, कभी कभी ये लंग्स को इफेक्ट करता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जब हमें ठंड लग जाती है, एक्सपोज हो जाते हैं, तो ये म्यूकस बनाने लगता है, कहीं ना कहीं उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाते हैं ऑर्गन्स में, जिसकी वजह से म्यूकस का प्रोडक्शन होने लगता है। इसकी वजह से क्या होता है, हमारे नोज ब्लॉक हो जाते हैं, नोज ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, ईयर ब्लॉक्स हो जाएंगे। तो इससे क्या होता है, नोज हमारा ब्लॉक हो जाता है, ईयर हमारे ऑब्स्ट्रक्ट हो जाते हैं, नोज से म्यूकस निकलने लगता है, कभी कभी थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, लैरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, फेरिंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है, सर्दी खांसी, ये सारी प्रॉब्लम्स होने लगती है। कभी कभी हमें सुनाई नहीं देता, ईयर का ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो जाती है, कोल्ड के एक्सपोजर के कारण एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है आपको। तो इसमें क्या इसका एक्शन है, जो बार बार आपको इन्फेक्शन होने लगता है, इन्फ्लेमेशन होने लगता है, ये उसे खत्म करती है। म्यूकस जो आपका ज़्यादा सिक्रीट हो रहा है, जो ऑब्स्ट्रक्शन बन रहा है, वो इसे होने नहीं देती। बार बार जो आपको ठंडी लग जाती है, वो उससे ये मेडिसिन बचाती है। एलर्जी जैसे कंडीशन को ये ठीक करती है। सो ये सब उसका एक्शन है, ये मेडिसिन का, एग्राफिया नूटन्स का ये एक्शन है। अब चलते हैं साइंस एंड सिम्टम्स क्या है। मेडिसिन दोस्तों बहुत स्मॉल मेडिसिन है, छोटी सी रेमेडी है, लेकिन अभी के सीजन के लिए ये मेडिसिन एक रामबाण के जैसे काम करती है, बहुत इफेक्टिव मेडिसिन है। अब जो पेशेंट्स आ रहे हैं इस विंटर सीजन में, यही कॉमन प्रॉब्लम उनमें दिखती है कि कोई भी व्यक्ति हो या बच्चा हो, बाहर जा रहा है, ठंड के कारण एक्सपोज हो गया है, ठंड से एक्सपोज हो गया है, ठंडी के कारण उसे प्रॉब्लम्स होने लगी है। कोई बच्चा है, जैसे आइसक्रीम उसने ले लिया है, ठंडी चीज कोई खा लिया है, उसकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होता है, जैसे टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम हो गई, कोल्ड हो गया, इन्फेक्शन हो जाता है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो जाता है, नीजल में कंजेशन आ जाता है, ईयर में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन, जैसे हमें कुछ भी, जैसे कुछ खाते हैं, कुछ बोलते हैं तो सुनाई नहीं देता है, ईयर में ऐसे ऑब्स्ट्रक्शन आ जाते हैं। उसी के साथ छींकें आने लगेंगी, खांसी आने लगेगी, कोल्ड होने लगेगा। सो यही सब के प्रॉब्लम्स पे ये मेडिसिन का एक्शन है, यही सब सिम्टम्स को ये कवर करती है। उसी के साथ साथ अगर बार बार आपको ठंड लग रही है, बार बार आप ठंड से एक्सपोज हो रहे हैं, कहीं ना कहीं ऑर्गन्स में स्वेलिंग आ रही है, म्यूकस ऑब्स्ट्रक्ट कर रहा है, इससे क्या होता है, टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, टॉन्सिल्स में बार बार इन्फेक्शन होता है, जिसके कारण बार बार हमें एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। खासकर ये बच्चों में देखा जाता है, बार बार ठंड लग जाती है, बार बार टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम उन्हें हो जाती है, उसकी वजह से बार बार उन्हें एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम हो जाती है। तो उसमें एग्राफिया नूटन्स का बहुत अच्छा एक्शन है, खासकर ये बच्चों में जब पाया जाता है। उसी के साथ साथ आपको लैरिंजाइटिस हो जाती है, फेरिंजाइटिस हो जाती है, थ्रोट में इन्फेक्शन हो जाता है, कुछ भी चीज अगर आप स्वॉलो करते हैं तो आपको पेन महसूस होता है। तो एग्राफिया नूटन्स का बहुत अच्छा एक्शन है इसमें। इसी के साथ साथ एक कॉमन सिम्टम देखने मिलता है, कभी कभी ठंड के कारण या ठंडा पानी पी लिया, कोई ठंडी चीज आपने कंज्यूम कर ली, उसकी वजह से आपको डायरिया जैसे प्रॉब्लम्स चालू हो जाते हैं, बोलते हैं ना, आंव आने लगता है, एक म्यूकस डिस्चार्ज होने लगता है स्टूल के थ्रू। तो इसमें एग्राफिया नूटन्स का बहुत अच्छा एक्शन है। एक मेन सिम्टम्स इसमें देखा जाता है, जो भी इसका डिस्चार्ज है, ये मेडिसिन का जो डिस्चार्ज है, म्यूकस मेम्ब्रेन से जो डिस्चार्ज होता है, एकदम वाटरी डिस्चार्ज अगर चालू हो गया, जैसे नाक से एकदम म्यूकस एकदम स्टार्ट हो गया है वाटरी, जैसे कान से डिस्चार्ज आने लग रहे हैं, डायरिया होने लग रहा है, स्टूल के थ्रू जो म्यूकस डिस्चार्ज होने लग रहे हैं, उसमें सबसे अच्छा एक्शन है एग्राफिया नूटन्स का। साथ में अगर एक्सपोजर हो रहे हैं, चाइल्ड
चाइल्ड, छोटे छोटे बच्चे जब एक्सपोजर हो जा रहे हैं ठंडी चीज़ों से के कारण, अगर बच्चे एक्सपोज हो रहे हैं जिसके वजह से उन्हें एक डेफनेस जैसा फील आने लगता है और उसी के साथ में टेनिटस की प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कान में से रिंगिंग साउंड जैसे सुनाई देने लगता है, तो उसमें एग्राफिया न्यूटन्स का बहुत अच्छा एक्शन है। कुछ साइंस एंड सिम्टम्स है जो एग्राफिया न्यूटन्स उसमें एक्शन करती है। एडेनॉइड्स में, टॉन्सिलाइटिस में, ईयरिक में, थ्रोट इन्फेक्शंस में, लैरिंजाइटिस में, फेरिंजाइटिस में, साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम हो या डायरिया जैसे प्रॉब्लम हो, ये सब पे एग्राफिया न्यूटन्स का बहुत अच्छा एक्शन है अगर पेशेंट एक्सपोजर टू कोल्ड की वजह से ये सारी प्रॉब्लम हो रही है तो। सो ये रिड्यूस करता है जो भी हमारे थ्रोट में, ईयर में, नोज में कंजेशन सा जो बन जाता है, ये रिड्यूस करता है। साथ ही ये पेन को रिड्यूस करता है, जो थ्रोट में इन्फेक्शन हो गया है, कोल्ड की वजह से इन्फ्लामेशन आ गया है, टॉन्सिल्स में बड़े बड़े ऐसे टॉन्सिल्स हो जाते हैं, उसमें ये इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करके पेन को रिड्यूस करता है। फुल मेडिसिन से आपको जरूर यूज करना चाहिए। और इसका आप डोजेस की तरफ चलते हैं कि इसको लेना कैसे है। आपको सबसे पहले इसका मदर टिंचर फॉर्म में यूज करना है। 20 ड्रॉप आपको सुबह लेना है एंड 20 ड्रॉप आपको नाइट में लेना, अगर आप एडल्ट हैं तो। यही अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 10 ड्रॉप आप बीडी दे सकते हैं, लेकिन ये मेडिसिन को लगातार आपको कंटिन्यू नहीं करना है। 1-2 दिन काफ़ी है, उससे आपको बहुत तुरंत रिलीफ मिलेगा। ये जो मैंने वर्ड यूज़ किया है तुरंत, ये सच में इतनी इफेक्टिव मेडिसिन है कि तुरंत आपको ये मेडिसिन से रिलीफ होने वाला है। लेकिन अगर जैसे ये प्रॉब्लम्स किसी को रिकरेंट होती है, टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम, एडेनॉइड्स की प्रॉब्लम बनी हुई रहती है, हर ठंडी में ये प्रॉब्लम्स अगर उन्हें होती है, तो वो एग्राफिया न्यूटन्स 30 पोटेंसी में ले सकते हैं। ये सेफ है, ये आप लगातार 15 से 1 महीने तक ये मेडिसिन कंटिन्यू कर सकते हैं। इसका डोजेज ये है कि 30 पोटेंसी में आपको 2 ड्रॉप मॉर्निंग में लेना है, 2 ड्रॉप आपको नाइट में लेना है। अगर आप बच्चों को दे रहे हैं तो 1-1 ड्रॉप आप दे सकते हैं। सुबह 1 ड्रॉप दे दीजिए, रात में दे दीजिए। अब आता है कि सबसे छोटे बच्चों को, जैसे 1 साल के हैं, 1.5-2 साल के हैं, तो उन्हें भी आप 1-1 ड्रॉप दे सकते हैं 2 बार। कम से कम 15 दिन या 30 दिन तक आप ये मेडिसिन दे सकते हैं, लेकिन 30 पोटेंसी में आपको ये यूज़ करना है। सो बहुत अच्छी मेडिसिन है। ये एक छोटा सा वीडियो है जो यूज़फुल है आपके लिए इस टाइम पे। आप ज़रूर इस मेडिसिन को रीड करिए, पढ़िए और इसके बारे में जानने की कोशिश करिए। बहुत अच्छी मेडिसिन है। कोई और क्वेश्चंस आपको करना है, कोई और मेडिसिन के ऊपर, कोई और टॉपिक के ऊपर अगर जानना है, प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर मैसेज करें और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियोज़ के लिए। थैंक यू सो मच।